क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप पूजा पाठ भी कर रहे हैं, मेहनत भी पूरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जीवन में कुछ ठीक नहीं हो रहा? रिश्ते उलझे हुए हैं, पैसा आता तो है पर टिकता नहीं, और शरीर में ऐसी दिक्कतें हैं जिनका कारण डॉक्टर भी नहीं समझ पाते। अगर हाँ, तो यकीन मानिए, आपके भीतर इस वक्त 3 ऐसी विनाशकारी फ्रीक्वेंसी या कह लें कि नकारात्मक ऊर्जाएं वाइब्रेट कर रही हैं, जो आपकी हर कोशिश पर पानी फेर देती हैं। ये कोई बाहरी बाधा या किसी की नज़र नहीं है, ये आपके ही भीतर से उठने वाली वो अदृश्य रुकावटें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। जैसे कभी-कभी सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और अचानक दिल में एक अनजाना सा डर या उदासी महसूस होती है। बिना किसी वजह के लगता है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। अगर आपने कभी भी ऐसा महसूस किया है, तो मैं चाहता हूं कि आप अभी कमेंट में लिखें, आई फील इट। ये लिखकर आप स्वीकार करेंगे कि हाँ, आपके साथ ऐसा होता है और आज आप इस समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए तैयार हैं। इस वीडियो के खत्म होने तक आप न केवल उन 3 गुप्त फ्रीक्वेंसी को पहचान पाएंगे जो आपकी मैनिफेस्टेशन की शक्ति को खत्म कर रही हैं, बल्कि आप उन्हें अपने शरीर से बाहर निकालने का एक शक्तिशाली दैवीय तरीका भी सीखेंगे। इनमें से एक फ्रीक्वेंसी तो इतनी गहरी है कि वो आपको आपके जन्म से भी पहले आपके डीएनए के जरिए आपके पूर्वजों से मिली है। या आपके पितरों का, आपके वंश का अनसुलझा दर्द है जो एक अदृश्य बोझ की तरह आपके साथ चल रहा है। महादेव शिव, जो ऊर्जा और कंपन के स्वामी हैं, सिखाते हैं कि हमारा शरीर एक मंदिर है और जब तक इस मंदिर में पुरानी फंसी हुई ऊर्जाएं अटकी रहेंगी, तब तक नई और सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती। बाकी 2 फ्रीक्वेंसी आपके शरीर के टिश्यूज और नर्वस सिस्टम में कैद हैं, जो ब्रह्मांड को आपकी इच्छाओं के गलत सिग्नल भेज रही हैं। जब तक ये फ्रीक्वेंसी एक्टिव हैं, आप चाहे कितनी भी पॉजिटिव सोच रखें, आपकी बॉडी की वाइब्रेशन हमेशा नेगेटिव ही रहेगी और यूनिवर्स आपकी सोच को नहीं, आपकी वाइब्रेशन को सुनता है। लेकिन आज हम इस वाइब्रेशनल शॉर्ट सर्किट को ठीक करेंगे। ठीक है, पेश है स्क्रिप्ट का बाकी बचा हुआ पूरा हिस्सा एक ही जवाब में। तो चलिए सबसे पहली फ्रीक्वेंसी को समझते हैं, जो आपके जन्म से भी पहले आपके डीएनए में डाल दी गई थी। इसे कहते हैं इनहेरिटेड फ्रीक्वेंसी या वंशानुगत ऊर्जा। हमारे शास्त्रों में जिसे पितृ ऋण कहा गया है, ये कुछ वैसा ही है। आपके पूर्वजों ने अपने जीवन में जो दुख, गरीबी या दर्द झेला है, वो सिर्फ कहानियों में नहीं, बल्कि एक ऊर्जा के रूप में एपिजेनेटिक मेमोरी बनकर आपके डीएनए में मौजूद है। ये आपके खून में, आपकी रगों में बह रहा एक अदृश्य श्राप जैसा है। इसी वजह से जिन परिवारों ने कभी बंटवारा या गरीबी देखी हो, उनके बच्चे चाहे कितना भी कमा लें, उनके मन में हमेशा पैसे खोने का एक अनजाना डर बना रहता है। जिनके पूर्वजों ने अपमान सहा हो, उनके वंशज सफलता के पास पहुंचकर भी खुद पर शक करने लगते हैं। शरीर इस दर्द के प्रति एक अदृश्य वफादारी निभाता है। आप तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन आपकी बॉडी कांपती है क्योंकि उसे लगता है कि खुश हो जाना या अमीर बन जाना अपने पूर्वजों के दर्द के साथ गद्दारी होगी। ये फ्रीक्वेंसी आपके पेट, आपकी नाभि के आसपास और रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में बस जाती है, जहां हमारे अस्तित्व और सुरक्षा का केंद्र होता है, जिसे मूलाधार चक्र कहते हैं। इस पितृ ऋण की ऊर्जा को काटने के लिए हम एक शक्तिशाली प्राणायाम करेंगे। इसे कहते हैं डायाफ्रैग्मेटिक रिलीज ब्रीदिंग। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठें और पैर जमीन पर रखें। एक हाथ अपने पेट पर, नाभि के ठीक नीचे रखें। अब नाक से एक गहरी सांस अंदर भरें और ध्यान दें कि आपका सीना नहीं, सिर्फ आपका पेट एक गुब्बारे की तरह फूले। 2 सेकंड के लिए सांस को रोकें और फिर मुंह से एक हल्की हा की आवाज के साथ पूरी सांस बाहर छोड़ दें, जैसे आप किसी भारी बोझ को अपने अंदर से निकाल फेंक रहे हों। इस क्रिया को 5 बार दोहराएं। ये सांस सीधे आपके वेगस नर्व को शांत करती है और आपके नर्वस सिस्टम को सिग्नल देती है कि अब तुम सुरक्षित हो और इस पुश्तैनी बोझ को उतार फेंकने का समय आ गया है। इसे करते हुए आपको पेट में गर्मी महसूस हो सकती है, बेवजह उबासी आ सकती है या पैरों में भारीपन महसूस हो सकता है। ये इस बात का सबूत है कि आपका शरीर उन फ्रीक्वेंसी को छोड़ रहा है जो आपकी हैं ही नहीं। अब आते हैं दूसरी फ्रीक्वेंसी पर, अब्जॉर्ब्ड फ्रीक्वेंसी। ये ऊर्जा आपके वंश से नहीं आई, इसे आपने अपने आसपास के माहौल और लोगों से सोखा है। हमारी त्वचा की तरह हमारे ऑरा या ऊर्जा शरीर की कोई ठोस बाउंड्री नहीं होती। जब आप किसी नेगेटिव माहौल में जाते हैं, किसी दुखी या गुस्सैल इंसान से मिलते हैं या किसी ऐसे रिश्ते में रहते हैं जो जहरीला हो चुका है, तो आपकी फैशिया यानी आपके मसल्स के ऊपर की महीन परत एक स्पंज की तरह उस नेगेटिविटी को सोख लेती है।
आप उस जगह या इंसान से दूर तो चले जाते हैं, पर उसकी ऊर्जा आपके ऑरा से चिपक जाती है। ये ऊर्जा आपके कंधों में भारीपन, सिर में दर्द, बेवजह की बेचैनी या नींद न आने की वजह बनती है। आप किसी इंसान से रिश्ता तोड़ लेते हैं, पर आपका एनर्जेटिक बॉन्ड नहीं टूटता और उस इंसान की ऊर्जा आपके फील्ड में वाइब्रेट करती रहती है, जिससे आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। इस सोखी हुई ऊर्जा को शरीर से निकालने की तकनीक है सर्कुलर डीमैग्नेटाइजेशन टच। अपने हाथ की कलाई पर उस जगह को ढूंढें जहां आप अपनी नब्ज महसूस कर सकते हैं। अब अपने सीधे हाथ की उंगलियों से अपनी उल्टी कलाई पर घड़ी की उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज गोल गोल घुमाएं, जैसे आप किसी उलझी हुई चीज को खोल रहे हैं। 30 सेकंड तक ऐसा करें। फिर यही क्रिया दूसरी कलाई पर दोहराएं। इसके बाद अपनी हथेली को छाती के बीचों बीच अपने हृदय चक्र अनाहता चक्र पर रखें और 1 मिनट के लिए धीरे धीरे एंटी क्लॉकवाइज गोले बनाएं। ये क्रिया आपके ऑरा में चिपकी हुई बाहरी ऊर्जा को झाड़कर फेंक देती है और आपके ऊर्जा शरीर को न्यूट्रल कर देती है। और अब तीसरी और सबसे खतरनाक फ्रीक्वेंसी, रिप्रेस्ड फ्रीक्वेंसी। ये ना तो आपको विरासत में मिली है और ना ही आपने बाहर से सोखी है। इसे आपने खुद बनाया है और अपने ही अंदर कैद कर लिया है। हर बार जब आपने अपना गुस्सा पी लिया, अपना दुख दुनिया से छुपाया, अपनी खुशी को दबाया या उस सच को कहने से खुद को रोक लिया जिसे कहना जरूरी था, तो वो ऊर्जा गायब नहीं हुई, वो आपके अंदर ही जम गई। ये दबी हुई भावनाएं आपके सीने में, आपके गले में और आपकी कलाइयों में वाइब्रेशनल नॉट्स यानी ऊर्जा की गांठें बना देती हैं। जब हमारा हृदय और गला यानी अनाहता और विशुद्धि चक्र ब्लॉक हो जाता है, तो हमारी आवाज में दम नहीं रहता, हमारी मौजूदगी फीकी पड़ जाती है और शरीर अंदर ही अंदर घुटने लगता है। जो महसूस नहीं किया जाता वो बोझ बन जाता है और जो व्यक्त नहीं किया जाता वो हमारे अंदर शोर मचाता है। इस जमी हुई ऊर्जा को पिघलाने की तकनीक है डिसेंडिंग हार्मोनिक वोकलाइजेशन। सीधे बैठें और नाक से एक गहरी सांस लेकर अपनी छाती को फुलाएं। अब सांस छोड़ते हुए अपने हृदय के पास से आ की एक खुली ध्वनि निकालें। चिल्लाना नहीं है, बस इस ध्वनि को अपने पूरे शरीर में गूंजने दें और सांस खत्म होते होते इस ध्वनि को धीमा होने दें। इसे 3 बार करें। ये ध्वनि एक मंत्र की तरह काम करती है जो आपके सीने, गले और जबड़े में जमी हुई दशकों पुरानी भावनाओं को पिघला देती है। इसे करते हुए पुरानी यादें या बेवजह आंसू आ सकते हैं। ये कमजोरी नहीं, ये आपके शरीर का शुद्धिकरण है। जब ये तीनों फ्रीक्वेंसीज इनहेरिटेड, अब्जॉर्ब्ड एंड रिप्लेस्ड आपके भीतर से घुलने लगती हैं, तो आपका वाइब्रेशनल फील्ड साफ हो जाता है। आपका शरीर अपनी असली शुद्ध फ्रीक्वेंसी पर वापस आ जाता है और तब जिंदगी आपको जवाब देना शुरू करती है। मैं आपको सविता की कहानी सुनाता हूँ। 51 साल की सविता ने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी, पहले बच्चों और पति के लिए, फिर बूढ़े होते सास ससुर के लिए। तलाक के 5 साल बाद भी उसकी जिंदगी एक ही जगह अटकी हुई थी। रिश्ते बनते बनते बिगड़ जाते, पैसा हाथ में आता और चला जाता और सीने में एक अजीब सा भारीपन रहता था। फिर उसने इन 3 फ्रीक्वेंसी और इन्हें हटाने के इस दैवीय तरीके के बारे में जाना। जब उसने पहली बार घर पर यह रिचुअल किया, तो पहली ही ब्रीदिंग टेक्निक में उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी। जो औरत ज़्यादा चमकती है वो अकेली रह जाती है। ये उसके वंश का डर था। दूसरी डीमैग्नेटाइजेशन टच करते हुए उसे अपने कंधों से एक बोझ उतरता हुआ महसूस हुआ। ये उसके एक्स हस्बैंड की ऊर्जा थी जो सालों बाद भी उससे जुड़ी हुई थी। और तीसरी आ की ध्वनि के साथ उसका सालों का दबा हुआ गुस्सा और दुख आंसुओं में बह निकला। 2 हफ्ते के अंदर उसे घर से काम करने का एक ऐसा मौका मिला जिसकी उसने तलाश भी नहीं की थी और उसकी इनकम 2 गुनी हो गई। उसकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आया जो सच में इमोशनल स्टेबिलिटी क्या होती है वो जानता था। उसकी नींद लौट आई, सीने का भारीपन गायब हो गया। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये उसके बायोइलेक्ट्रिक फील्ड का रीऑर्गेनाइजेशन था। उसने कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश नहीं की, उसने बस अपने ऊर्जा शरीर की शुद्धि की और शुद्ध ऊर्जा के लिए ब्रह्मांड के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। जो सविता के लिए बदला वो आपके लिए भी बदल सकता है। ये किस्मत नहीं, ये अप्लाइड सोमैटिक टेक्नोलॉजी है। आप कभी ब्लॉक नहीं थे, आप बस एक शॉर्ट सर्किट में थे और अब आप जानते हैं कि इससे कैसे बाहर निकलना है। अब इस नई ऊर्जा को अपने शरीर में सील करने के लिए एक एंकरिंग जेस्चर करें। अपना सीधा हाथ अपनी छाती के केंद्र पर रखें, नाक से गहरी सांस पेट तक भरें और मुंह से धीरे धीरे छोड़ दें। इसे 3 बार करें। यह क्रिया आपकी नई शुद्ध ऊर्जा को आपके शरीर में स्थापित कर देगी। ये आपका पॉइंट ऑफ रिटर्न है। जब भी आप भविष्य में खुद को बिखरा हुआ या तनाव में महसूस करें, बस इस जेस्चर को दोहराएं।
1 मिनट के अंदर आपका फील्ड रिकैलिब्रेट हो जाएगा। महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने कहा था, अगर तुम ब्रह्मांड के रहस्य जानना चाहते हो तो ऊर्जा, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के बारे में सोचो। हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले यही कह गए थे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो आपकी इस शरीर रूपी पिंड में है वही पूरे ब्रह्मांड में है। ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं को नहीं, आपके शरीर से निकल रही तरंगों की कोहेरेंस को सुनता है। जब आपकी वाइब्रेशन शुद्ध होती है तो जीवन आपसे लड़ना बंद कर देता है और आपके साथ गूंजने लगता है। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, कॉल टू एक्शन। अगर ये ज्ञान आपके दिल तक पहुंचा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन कर लें और कमेंट में ये संकल्प लिखें, मैं उन सभी फ्रीक्वेंसी को मुक्त करता हूं जो मेरी नहीं है और मैं शुद्ध होकर मैनिफेस्ट करने के लिए तैयार हूं। इस वीडियो को उस इंसान के साथ जरूर शेयर करें जो सब कुछ सही कर रहा है पर फिर भी उसकी जिंदगी रुकी हुई है। उसे बताएं कि रुकावट बाहर नहीं, उसके अपने ही वाइब्रेशनल फील्ड के अंदर है। और एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो को एक फिल्म की तरह मत देखना। ये एक साधना है, एक क्रिया है। अगर आपने इसे बीच बीच में स्किप करके देखा या कोई भी स्टेप मिस कर दिया तो ये प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी। जैसे अधूरा यज्ञ लाभकारी होने के बजाय विनाशकारी हो सकता है, वैसे ही अधूरी क्रिया आपके एनर्जी फील्ड में और ज्यादा गड़बड़ पैदा कर सकती है। इसलिए अगर आपने कोई भी हिस्सा छोड़ा है तो वापस जाएं और इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, ताकि यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया पूरी हो और आपको इसका संपूर्ण लाभ मिल सके। याद रखें, जब आपका फील्ड साफ होता है तो मैनिफेस्टेशन कोशिश नहीं बल्कि एक स्वाभाविक परिणाम बन जाता है।